मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं के सामाजिक विज्ञान के सही ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। सही ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सुंदरवन है, तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। अगला सवाल है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। 1993 में नहीं भाई साहब, 1993 में तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम की स्थापना हुई थी, जबकि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा, ओ भाई साहब भी गए। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार संपन्न है, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है कृषि में संपन्न है। अगला सवाल है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस बोले या वियना सम्मेलन बोले, दोनों का आंसर एक ही होगा, 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अगला सवाल है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड यानी JDU का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि किसके नेतृत्व में 1977 की जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 की जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। अगला सवाल है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रबी फसल है? तो जो आपका गेहूं है ये आपका रबी फसल है। अगला सवाल कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर आपके पटना जिला है, पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कुशेश्वर झील किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान बोले, कुशेश्वर झील बोले, यह आपके दरभंगा में स्थित है। अगला सवाल है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला सवाल है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो थे वह एक धर्म सुधारक थे, न कि समाज सुधारक, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग एक धर्म सुधारक थे। अगला सवाल है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक आपके कांशीराम जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास है। अगला सवाल है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आप लोग संसदों मत पढ़िएगा, क्योंकि संसद एक पूरा का नाम हो जाएगा। हम लोग भारत देश के संसद का नाम है संसद है, जबकि सांसद जो उसका अंदर बैठते हैं उसको कहते हैं, ठीक है।
तो दल बदल सांसद और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? जो बीमारू है वो बिहार है, जो बिहार है वही बीमारू है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। अगला सवाल है कि रेलवे वर्कशॉप स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा आपके दिल्ली में उपलब्ध है। अगला सवाल है कि कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए जानकारी जानी जाती है? तो भारत में जो मुद्रा छापती है, पैसा छापती है, उस बैंक का नाम क्या है? आरबीआई है। आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से जो मानव जनित आपदा नहीं है वो है आपका सुनामी, जबकि आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगे, ये सब के सब क्या है? मानव जनित आपदा है। अगला सवाल है कि बाढ़ समय लोगों को समय कहाँ जाना चाहिए? जब भी बाढ़ आता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? खेत में कि खलिहान में कि ऊंचे भूमि पर कि गांव के बहरी? तो जब भी बाढ़ आते तो लोगों को ऊंचे भूमि पर चले जाना चाहिए। अगला सवाल है कि इनमें से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी % भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी, 10.86% थी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो जो आपका चंडीगढ़ है वो आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगला सवाल है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना के नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। अगला सवाल कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? भूमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को ही भूमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला सवाल है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप ही सोचिए, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्यों पढ़ाई, मतलब कुछ भी क्यों हो रहा है? पैसा के लिए। पैसा को क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है क्या दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा, जो बैंक पैसा छापती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। पैसा छापने वाली मशीन कौन है? बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि राउरकेला लौह इस्पात कहाँ पर है? तो राउरकेला लौह इस्पात आपके उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में है। और कौन सा बांध है दोस्तों? उड़ीसा पर हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। ठीक है। अगला सवाल है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रगति बढ़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को ही तीसरा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू पॉलिसी में, नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया है। अगला सवाल है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था?
कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोनो भूमिका नहीं है। तो इटली के एकीकरण में भूमिका किसका है? मेन भूमिका। तो इटली के एकीकरण में मेन भूमिका मेजिनी, काउंट कऊर और गैरिबाल्डी का है, जबकि बिस्मार्क का नहीं है। अगला सवाल है कि युद्ध और शांति पुस्तकें किसने लिखी? वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी को आरंभ हुआ था। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के चार्ल्स मैकॉफ गवर्नर जनरल विख्यात है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी स्थान को चुना था। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। जबकि युद्ध एवं शांति वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय जी का है, जो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, क्योंकि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो चुनाव आयोग होता है वही आवंटित करता है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? क्योंकि जब बिहार और झारखंड का अलग हुआ था तो वहीं उसी समय झारखंड राज्य का गठन हुआ। और झारखंड राज्य कब गठन हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय भी है और संसदीय शासन प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है? तो भारत के पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना था। अगला सवाल है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष रहिएगा, तभी आप जाकर वोट दीजिएगा। यदि आपका एज 18 वर्ष का नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो आप 18 वर्ष के हो जाइए, वोटर आई कार्ड बनवाइए, वोट जाकर दे आइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा गया है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगी। अभी तक कम से कम 3 सवाल ऐसा है, अधिक से अधिक 3 साल, जो कि 2 बार रिपीट हो गया है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बैंक से उठाया गया सभी सवाल है। इसीलिए हो सकता है कि दोनों साल का पूछा गया, इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक लेखा लड़ गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ये सब के सब सवाल है और क्वेश्चन बैंक में हो सकता है 2024 से भी उठाया गया है, 2025 से उठाया गया है। और जैसे ही दोनों मिल रहा है तो समझिए कि दोनों 2024 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपके हाजीपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा जो है वो आपके अभ्रक से संबंधित है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला सवाल है कि लौह अयस्क है नवीकरणीय अनवीकरणीय जैव संसाधन की मानवकृत? तो जो लौह अयस्क है यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है
तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र आपके तारापुर में है। अगला सवाल है कि इनमें से निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो निम्नलिखित उद्योगों में से बोकारो लौह उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो बिहार में सबसे जो अधिक आबादी है आपके पटना जिला में है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम क्या होता है? तो महासागर के तली पर जब भी कंपन होता है तो समझिए कि सुनामी आने वाला है। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है कि सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कब होता है? जब संसाधन की खोज किया जाता है तब सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि मानव जनित आपदा कौन है? तो जो आपका आतंकवाद है, आतंकवाद ये क्या है? आपका मानव जनित आपदा है, जबकि बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जबकि यहाँ पर फाइनेंस कैपिटल पूछा है तो भारत की कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल मुंबई को कहा जाता है, वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास परिणात्मक परिवर्तन से भी और गुणात्मक परिवर्तन से दोनों से संभव है। अगला सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीयकरण, जबकि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ये तीनों क्या है? नई आर्थिक नीति का अंग है, जबकि राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगला सवाल है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। अगला सवाल है किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह हार्टले विदर्स ने कहा था। अगला सवाल है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल, यहाँ से टोटल सवाल की संख्या क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल सही ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। ये सभी के सभी सवाल आपके दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी सवाल, जितने भी सवाल मैंने बताया, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो सवाल 2 बार 3 बार आपको लग रहा है कि आ गया है, तो समझिए कि दोनों साल हर एक साल पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।